हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बैंकिंग, जीएसटी और लीनियर इनइक्वालिटीज से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही आप क्लास 10th फिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो बहुत ही आसान सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये है ax² + bx + c where a is not equal to 0। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा नहीं होगा क्योंकि c = 0 हो या नहीं हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, a 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा ये तो लीनियर इक्वेशन हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। और चौथा b से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस a का ध्यान रखना है, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये वापस लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनको ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में लेके आना है। तो वैसे तो आपको अगर चेक करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इसमें आप सोचोगे कि इसमें तो क्यूब है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती है, लेकिन आप इसको अगर एक्सपेंड करके देखोगे तो क्यूब दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा और ये आपको इसी फॉर्म में मिलेगी। और आपको वैसे डी डायरेक्टली दिख रहा है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑप्शन डी जो होगा दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको यही पूछा जा रहा है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, कि ऑप्शन डी जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके अलावा आप बाकी सारी चेक करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे तो ax² + bx + c की ही फॉर्म में आएंगी। ऑप्शन बी को भी आप चेक करके देख लीजिए, ये भी ax² + bx + c की ही फॉर्म में आएगी। तो हम चेक करके देख सकते हैं। तो देखिए 2x का होल क्यूब दैट इज 8x³ + b³ होता है, यानी कि 1 का क्यूब होता है 1 + 3a²b। तो 3 × 2x का होल स्क्वायर होता है 3 × 4x² × b कितना हमारे पास 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3ab²। तो 3 × a कितना है 2x, तो 3 × 2x हो जाएगा, प्लस 5 हमारे पास है दैट विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x³ - b³। b³ क्या है हमारे पास 3 का क्यूब यानी कि 27 माइनस ये हो जाएगा 3a²b। तो 2x का होल स्क्वायर इंटू b कितना हमारे पास 3 है, और माइनस 3ab²। तो माइनस 3ab² कितना हो जाएगा 3 × a कितना है 2x × b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 8x³ दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन मिलेगी आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो आई होप कि आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इक्वेशन 4x² - 12x + 9 = 0 हैज़। तो हमको ये बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे। तो उसके लिए आपको पता है सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको पता है x² का कोफिशिएंट होता है a, तो a = कितना है यहाँ पे 4। x का जो कोफिशिएंट होता है विद साइन तो b वो होता है b = है -12, और जो 9 है जो कांस्टेंट टर्म होती है विद प्लस साइन c = है 9। तो हमको क्या पता करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट पता करना होता है। तो d = क्या हो जाएगा √b², b² यानी कि -12 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे होता है -4ac। तो 4 × a हमारे पास 4 × c है हमारे पास 9। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से आप देख सकते हो 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4 × 4 16 × 9 144 दैट इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है 0। और आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आता है तो उसके होते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर ये पॉजिटिव आता तो तब क्या होना था रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और अगर ये नेगेटिव आता तो तब क्या होता नो रियल रूट्स। 1 रियल एंड 1 इमेजिनरी रूट तो नहीं आता किसी भी केस में। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि 0 आ रहा है तो इट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स फॉर। तो कब होंगे इसके इक्वल रूट्स? तो आपको पता है उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे पिछले में मैंने डिस्क्रिमिनेंट में रूट लिख लिया था, आपको रूट लिखने की जरूरत नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत नहीं है, दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो बी क्या है यहाँ पे? ये हो गया आपका 6, ए क्या है यहाँ पे? ये हो गया k, और c क्या है यहाँ पे? ये हो गया 1। तो वैल्यू पुट करते हैं हम, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 4k इज इक्वल टू 36। 4k को आप इस तरफ लेके आ जाइए, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। तो करेक्ट आंसर विल बी 9। k की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 9। तो इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है 5x स्क्वायर प्लस माइनस 6x दिया हुआ है प्लस 1 दिया हुआ है। तो सम ऑफ द रूट्स, तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। सम ऑफ रूट्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको रूट्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है, अगर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, अगर हमारे पास ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट्स होता है, इसका ध्यान रखिए, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसका आप ध्यान रखिए, दिस इज माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस बी। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है? माइनस 6। तो माइनस तो ऑलरेडी है, माइनस माइनस 6 बाई ए कितना है? 5। तो आंसर विल बी 6/5। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6/5। तो इसका आप ध्यान रखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो यहाँ पे भी देखिए आप बहुत इजीली कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए क्या होता है? सेम ax स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू अगर 0 होता है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है, ध्यान रखिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए होता है, तो आपको रूट्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 यहाँ पे है, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3, ये a हो गया, और c की वैल्यू क्या है? 1, साइन के साथ प्लस है, तो c की वैल्यू क्या है? 1। तो ये हो जाएगा 1/3। सो करेक्ट आंसर विल बी 1/3। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है A fast train takes 3 hours less than a slow train in traveling 600 km. आपको ये बताना है if the speed of fast train is 10 km per hour, यहाँ पे per hour कर लीजिए, per hour more than the speed of slow train, the speed of slower train। तो slow train की आपको speed बतानी है, तो हम क्या करेंगे? Let the speed of slow train be x। इसको हम क्या मान लेते हैं? x। तो speed of slow train हम क्या मान लेते हैं? x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन। तो दैट विल बी इक्वल टू x, तो स्लो की है, प्लस 10 उससे ज़्यादा हो जाएगी। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम एक इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? 3 घंटे ज़्यादा लेती है, या आप कह सकते हो जो फास्ट ट्रेन होती है वो 3 घंटे कम लेती है, यानी कि फास्ट ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं दोनों? 600 किलोमीटर। तो फास्ट ट्रेन कितना टाइम लेगी? टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो फास्ट ट्रेन टाइम लेगी, डिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा इसका? डिस्टेंस हो जाएगा इसका 600 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड है इसकी x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसको बाद में करेंगे हम, पहले हम स्लो ट्रेन की स्पीड देख लेते हैं। तो स्लो ट्रेन का जो है स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस 600 है, तो टाइम कितना लेगा? 600 बाय x। तो यहाँ पे ये टाइम है स्लो ट्रेन का, ये टाइम है फास्ट ट्रेन का। अब यहाँ पे लिखा है कि फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन स्लो ट्रेन। तो फास्ट ट्रेन का टाइम ये हो गया, स्लो ट्रेन का टाइम ये हो गया, इससे 3 घंटे कम लेते हैं, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन कि फास्ट ट्रेन का जो टाइम है वो स्लो ट्रेन से 3 आवर लेस है। तो 3 को उधर भेज देते हैं, इसको आप चाहे तो इधर लेके आ जाइए। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ पे 600 बाई x माइनस 600 बाई x प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा हमारे पास 3। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन।
तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन बन गई है। तो सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे हमको x की वैल्यू का पता करना है, यानी कि स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन पता करनी है। तो किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा इस इक्वेशन को, हम यहाँ पे चाहें तो 600 कॉमन ले सकते हैं। 600 मैंने कॉमन लिया, बचेगा क्या हमारे पास 1/x, करेक्ट, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1/x + 10। ये मैंने इसलिए किया ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, इक्वल टू 3। तो आप चाहो तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो 600 का 200 हो जाएगा और ये 3 का 1 हो जाएगा, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब एलसीएम ले लीजिए, तो हमारे पास 200 ऑलरेडी कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा x + 10 माइनस हमारे पास हो जाएगा x डिवाइडेड बाय x इंटू x + 10। नाउ दैट विल बी इक्वल टू 1। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया, x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये होता है 200 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 2000। तो ये हमारे पास आ रहा है 2000 इक्वल टू x² + 10x। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो यही बन रही है, हमारे पास इक्वेशन बन रही है x² + 10x इज इक्वल टू x² + 10x इक्वल टू 2000, और आप कह सकते हो x² + 10x माइनस 2000 इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 10 को हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे माइनस 2000 है, तो 10 होता है हमारे पास x² प्लस हम लिख सकते हैं 50x माइनस 40x, क्योंकि 50 इंटू 40 2000 होता है, तो माइनस 2000 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 0। तो हमको सॉल्व करनी है इक्वेशन, तो x कॉमन ले लीजिए, x + 50 माइनस यहाँ पे 40 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा x + 50 नाउ इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ रहा है, x + 50 इंटू x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू -50 या फिर x इक्वल टू 40। अब स्पीड जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो गलत हो जाएगा, तो x इक्वल टू 40 विल बी द करेक्ट आंसर। x क्या थी, स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, और यही पूछा जा रहा था हमको कि स्लो ट्रेन की स्पीड क्या है, तो द आंसर विल बी 40 km/h। ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन प्रीवियस क्वेश्चन द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन। तो फास्टर ट्रेन तो आपको पता है, स्लोअर ट्रेन की स्पीड थी x और फास्टर की थी x + 10 km/h ज़्यादा थी, तो ये तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लो ट्रेन की स्पीड आई 40, तो 40 + 10 क्या हो जाएगा, दैट इज 50 km/h विल बी द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर 4 years hence, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 160, द प्रेजेंट एज ऑफ द गर्ल। तो प्रेजेंट एज ऑफ द गर्ल मान लेते हैं वो क्या है, x है। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द गर्ल बी x, इसका ध्यान रखना है। तो गर्ल की जो एज है इट इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर। तो ब्रदर की जो एज होगी, ब्रदर की एज आप पूरा लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे MCQs हैं तो वहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ब्रदर की एज क्या होगी, ब्रदर की एज हो जाएगी हाफ, क्योंकि गर्ल की एज ट्वाइस है, तो ब्रदर की एज हो जाएगी x/2। नाउ आपको क्या पूछा गया है, प्रेजेंट एज ऑफ द गर्ल क्या होगी। अब क्या कहा गया है, 4 years hence, मतलब 4 साल के बाद गर्ल की एज क्या हो जाएगी, हो जाएगी x + 4, और ब्रदर की एज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x/2 प्लस कितना, प्रोडक्ट बोला गया है 160 होगी, तो x/2 + 4, 4 साल तो उसकी भी बढ़ जाएगी, इक्वल टू हो जाएगा ये 160। तो आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x² प्लस यहाँ पे x × 4 ये हो जाएगा 4x, करेक्ट, प्लस 4 × x/2 ये हो जाएगा हमारे पास 4x/2 यानी कि 2x, प्लस 4 × 4 यानी कि 16 इक्वल टू 160। आप यहाँ पे 4x + 2x को 6x लिख सकते हो, या फिर उससे बेटर ये है कि आप 2 को एलसीएम ही ले लीजिए, हो जाएगा x² प्लस 6x × 2 यानी कि 12x, प्लस 16 × 2 32 हो जाएगा, इक्वल टू 160। 160 को उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, दिस विल बी x² प्लस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 16 × 2 होता है 32 यानी कि 320, और यहाँ से हमको मिलेगा x² प्लस 12x माइनस 288 विल बी इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, और अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, x² यहाँ पे हो जाएगा प्लस 24x माइनस 12x, क्योंकि 12 × 24 ये होता है 288 माइनस
288 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, अब आप इसको यहाँ पे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 24 है यहाँ पे, तो यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 24, और यहाँ पे आएगा -12, तो -12 इंटू एक्स प्लस 24, तो हमको क्या मिल रहा है, x प्लस 24 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -24, तो x इक्वल टू या तो होगा -24 और x इक्वल टू 12, तो -24 तो हो नहीं सकता है, तो द करेक्ट आंसर विल बी x इक्वल टू 12, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ द गर्ल इज 12 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ध्यान रखिए ये हो जाएगी 12 ईयर्स। तो बहुत ही इजी ये भी क्वेश्चन था, बहुत सिंपली इक्वेशन बन रही है और आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है 3 years ago द एज ऑफ हर ब्रदर। तो 3 साल पहले एज क्या थी ब्रदर की, तो पहले ब्रदर की एज पता कर लेते हैं हम, दैट इज x/2। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 12, तो 12 ईयर्स गर्ल की एज है, तो ब्रदर की एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ध्यान रखिए, ब्रदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, दैट विल बी 6 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज होगी 6 ईयर्स। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको, क्वेश्चन पूछा गया कि 3 साल पहले ब्रदर की एज क्या थी, तो अगर अभी 6 ईयर है तो 3 साल पहले क्या रही होगी, दैट वुड बी 3 ईयर्स। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 3 ईयर्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ मैन बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹x, कितने में खरीदा, x रुपीज में खरीदा, एंड सोल्ड इट फॉर ₹16, 16 रुपीज में उसने उसको बेच दिया। अब क्या पूछ रहा है, इफ द लॉस वाज x%, द इक्वेशन फ्रॉम द अबव डेटा इज, तो x% उसने लॉस उठाया जब उसने 16 में बेचा। इसका मतलब CP उसकी क्या है, x है, और SP क्या है, SP है उसकी 16 रुपीज। तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना है हमें। अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि ये CP जो है वो x है और SP जो है वो 16 है, तो पहले लॉस कितना होगा, उसको लॉस हो जाएगा, उसको लॉस होता है CP माइनस XP, यानी कि x माइनस 16 रुपीज का, और लॉस परसेंट कितना है, x%। तो ध्यान रखिए किसका x%, x का ही x%, क्योंकि उसने x में ही खरीदा था। तो क्या हो जाएगा, x/100 ऑफ x, यानी कि x% ऑफ x इज इक्वल टू लॉस कितना है, x माइनस 16 का। तो देखिए कितना इजीली इक्वेशन बन रही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, x²/100, तो 100 को एक काम करते हैं उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100x माइनस 1600, इसका आप ध्यान रखिए, और यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² माइनस 100x प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन पूछा जा रहा है ये है x², ध्यान से देखिए -100x प्लस 1600 है, देखिए क्योंकि ये ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यही करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ द लॉस परसेंट ऑफ द मैन इन प्रीवियस क्वेश्चन, कितना परसेंट मैन को लॉस होगा। तो देखिए इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी थी, x² माइनस 100x प्लस x² माइनस 100x प्लस 1600, ये हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन है इक्वल टू 0। तो इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए 1600 दैट इज 80 × 20 होता है, तो x² आप लिख सकते हो इसको -20x माइनस 80x प्लस 1600 इक्वल टू 0। अभी आप यहाँ से क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 20 माइनस 80 x माइनस 20 विल बी इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा आंसर, x माइनस 20 इंटू x माइनस 80 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 80। तो दोनों ही आंसर आ रहे हैं, देखिए नेगेटिव में तो कोई भी नहीं है, तो 20% का भी हो सकता है, 80% का भी हो सकता है। तो क्या आ जाएगा आंसर, इधर A और B, या तो 20% का लॉस होगा या फिर 80% का लॉस होगा। तो आप समझ सकते हो इस क्वेश्चन को। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इधर A और B होगा, क्योंकि दोनों तो नहीं हो सकते हैं, या तो 20% का ही लॉस होगा या तो 80% का लॉस होगा, दोनों में से कोई ना कोई तो सही होगा ही। तो दिस इज योर आंसर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के एक और चैप्टर से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।